बउआ, आज के टॉपिक है ना, आज का टॉपिक क्या है? बहुपद। बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है ना। आज का जो टॉपिक है ये पोलिनोमियल है, यानी बहुपद है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है ना। कोई बीजीय व्यंजक दे देगा तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है? तो उसका पहचाने का तो कोई तरीका होगा ना। तो उसका तरीका होगा ऐसा कहले। देखो यहाँ से, तो यहाँ बउआ हम हेडिंग में पहले तोरा लिख लेना है कि बहुपद को कैसे पहचाने। हम ओकरा कैसे पहचानेंगे? तो मम्मी पापा तू कैसे पहचान लेता है कि हमार मम्मी हखिन कितनो दूर में? पहचान लेता है ना। दूरियों में रहते, पापा बाजार से झोला लेके आते रहते थे, हमारे पापा उतर गए गाड़ी से, नहीं कहते हैं? पहचान लेता है कैसे? तो उसी तरह से एकरो पहचाने के नियम है ना, कि कैसे पहचानेंगे कि जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ ये बहुपद है कि नहीं है। समझो, देखो क्या बोला है कि बहुपद को कैसे पहचाने। कहता है किसी बीजीय व्यंजक का घात, घात का मतलब पावर, घात का मतलब पावर है ना। यहाँ लिख देते, देखो घात का मतलब बउआ रे पावर, घात का मतलब पावर। घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक का मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। पावर जो होना चाहिए वो माइनस में नहीं होना चाहिए है ना। और घात दशमलव में नहीं होना चाहिए। मतलब कहे का मतलब हुआ कि पूरा खेला जो है घाते पर है। पूरा खेला किस पर है? घात पर। घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, और घात दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे देते हैं ना कि ऐसे 2.5 4.2, तो ऐसुनकाबा में पावर नहीं होना चाहिए। कैसे? तो देखो यदि रहेगा तोरा x पर पावर 2.7, तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। और यदि रहेगा x पर पावर खाली 27, तो ये बहुपद हो जाएगा। बस समझ में आया? घात जो है दशमलव में नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस में रहेगा बहुपद नहीं होगा है ना। उसके बाद देखो, तो घात जो है दशमलव में और माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस में रहेगा बहुपद नहीं होगा, दशमलव में भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो समझो, अब यहाँ से हम 2-4-5 एग्जाम्पल दिए, पहले इसको समझ लेते हैं कि हम पहचाने कि ये बहुपद है कि नहीं। हम कैसे पहचाने, समझो। देखो यहाँ से, यहाँ 3x + 2 है, 3x + 2 है ना। यहाँ घात के रूप में x चर राशि जो है, चर राशि जो है, यहाँ चर राशि पहले समझ लेते हैं। देखो चर राशि किसको कहेंगे? तो चर राशि जो होता है ना बउआ, a b c d x y z, ये पूरा जो होता है चर राशि होता है, ठीक ना। और जो गिनती के संख्या रहेगा 1 2 3 4 5 6, वो सब अचर राशि हो जाएगा। तो चर राशि का घात माइनस में नहीं होना चाहिए और दशमलव में नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से, नींद हेलो टावर में जो खड़ा हो सुतल आया है। देखो यहाँ से, तो x पर पावर यहाँ 1 प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है ना। तो जब प्लस में है तो बहुपद हो जाएगा। प्लस में तो बहुपद हो जाएगा। बताओ 5/² + 7/2, बताओ यहाँ पर जो पावर दिख रहा है, ये वाला पावर दिख रहा है, ये प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में। ये पावर में है, ये सॉरी, ये पावर जो है प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। जब प्लस में रहेगा पावर तो बहुपद हो जाएगा। हाँ कि ना? हाँ। अब याद देखो, x + 1/x। अब तू कहेगा कि गुरुजी मास्टर बा देख, तो x + 1/x यहाँ पर प्लस में है ना, पावर तो यहाँ प्लस में, लेकिन जब भी ऊपर जाएगा तो ये जो हो जाएगा ये माइनस में बन जाएगा। सुनो, इसका एक नियम होता है कि यदि a पर पावर -2 हो, a पर पावर -2 हो, तो इसको हम लिखेंगे 1/a पर पावर 2। घातांक और करनी का नियम है, 8वां में तू लोग पढ़ा होगा। यदि a पर पावर -2 हो, इसको लिखेंगे 1/a पर पावर +2, ठीक ना। तो अब बता, जो माइनस में था वो नीचे आ गया तो प्लस बन गया, प्लस बन गया। इसका मतलब ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में ना हो जाएगा, माइनस में ना हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो होगा बहुपद नहीं होगा। और वैसे भी याद रखेगा कि बहुपद के लिए जो है बटा में कोई भी
चर राशि रहे, बटा में कुछ भी रहे और ओकर घात यदि प्लस में है तब नहीं होगा। सुनो, बटा में है, बटा में है, हर में, अरे भाई बटा तो हर है ना बोलते हैं, हर में रहेगा प्लस में पावर तो बहुपद नहीं होगा। बस समझ में आया? देखो यहाँ से, जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर, बताओ बटा में है, पावर प्लस में ना है, पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगा कि माइनस में ना हो जाएगा। तो नीचे में यदि घात प्लस में रहे तो ये बहुपद नहीं होगा, माइनस में रहेगा तब हो जाएगा, नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक ना। तो हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। आगे 5t² प्लस √2t सॉरी प्लस 3, क्या ये बहुपद होगा? बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे भाई यहाँ t² यहाँ प्लस में, यहाँ t पर पावर कुछ नहीं है, एक है, इसका मतलब प्लस में है तो ये हो जाएगा, हाँ कि ना? अच्छा 2x³ - x + 5, बताओ कि ये वाला होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हम कहेंगे कि ये होगा। x पर पावर 5 प्लस √2x -7, आप बताओ ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। समझो काहे कि समझो यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो कितना है? एक है, एक ना है। अब एक बात बताओ, ये रूट जब हटता है तो रूट के मान जो होता है बउआ वो हो जाता है 1/2। रूट के मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 से कटेगा तो 0.5 ना हो जाएगा, 0.5 ना हो जाएगा। तो x पर पावर 0.5 हो जाएगा। तो क्या ये होगा? क्या बोले थे कि घात जो है दशमलव में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ रूट का जो मान होता है वो रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 कहेंगे मतलब भागा देंगे तो 0.5, तो x पर पावर 0.5 ना हो जाएगा। तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, ये बहुपद नहीं हो जाएगा। कौन वाला? 5t²। ये वाला एकदम रुको, t रूट में है कि रूट से बाहर है? तो रूट से बाहर तो कहने होगा, रूट से बाहर ना है, रूट के अंदर है। बात समझ में आया? हाँ। अब आगे देखो, यहाँ देखो 7x पर पावर 5 -2x पर पावर 7/2 प्लस 2। अब बताओ यदि इसको हम काटेंगे बउआ, इसको हम काटेंगे तो 3.5 बार में कट जाएगा, 3.5 बार में कट जाएगा ना। तो 3.5 बार में कट गया तो x पर पावर दशमलव में आ गया, तो क्या ये होगा? ये बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। अब यहाँ देखो 9p पर पावर 4 -8p पर पावर 1/2, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 0.5 ना हो जाएगा। अब तो p पर पावर दशमलव में आ जाएगा तो क्या होगा? नहीं होगा। अब यहाँ से देखो 9p² -9m सॉरी 7p² -9m + 8 है, क्या बहुपद होगा? नहीं होगा। काहे तो सुनो, काहे तो सुनो, काहे से कि यहाँ चर राशि p है और यहाँ चर राशि m है और चर राशि यहाँ x है। यहाँ तीनों चर राशि अलग अलग है। एक के जैसा रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ अलग अलग है तो ये नहीं होगा, तब ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो 11x² -12y² + 2z³, बताओ यहाँ चर राशि x, यहाँ y, यहाँ z, तीनों अलग अलग होगा? नहीं ना होगा। तो बउआ ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो सुन लीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसके हम आगे चलेंगे अगला टाइप का, ठीक ना। इसको जल्दी से बउआ चलो देखो बुआ, अभी तुरंत हम पढ़े थे क्या? पहचानने का तरीका ना, अभी तुरंत हम पढ़े पहचानने का तरीका। अब हम चलेंगे कि बहुपद को हम बांटेंगे कैसे, है ना। कितने आधार पर बहुपदों को बांटा जाता है, यानी वर्गीकृत किया जाता है। तो ध्यान देगा, बहुपद को जो है, यहाँ से ध्यान देगा बउआ, बहुपद को जो है हम 2 प्रकार से बांटते हैं। बहुपद को किस प्रकार से बांटते हैं? 2 प्रकार से। 2 प्रकार कौन कौन होगा? तो पहला हो जाएगा पदों के आधार पर बांट सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा कि घातों के आधार पर बांट सकते हैं। जिसमें से कि क्वेश्चन जो है ज्यादातर के पूछेगा घातों के आधार पर से प्रश्न पूछा जाता है ज्यादा, ठीक ना। इस पे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन घातों के आधार पर जो है प्रश्न बहुत ज्यादा तुमको देखने मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखो यहाँ से
तो बहुपद को हम लोग दो आधार पर बांटते हैं, दो प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन दो प्रकार होगा भाई? पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर जो होता है, पदों के आधार पर हो जाएगा पहला नंबर एक पदी बहुपद। कितना? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद कहने का मतलब जिसमें एक टर्म हो, जिसमें एक पद हो, जिसमें एक टर्म हो, एक पद हो, तो वह एक पदी बहुपद कहलाएगा। कैसे? तो देखो यहाँ पर देखो तो 2x है, ये एक पद हो गया, एक टर्म हो गया, ठीक ना। यहाँ पर देखो 5m² है, तो ये एक टर्म हो गया। यहाँ पर 9p है, ये एक टर्म हो गया, यानी ये सारा का सारा जो है एक पदी बहुपद होगा, ठीक है। दूसरा नंबर में, दूसरा में है बउआ द्विपदी बहुपद। दूसरा में द्विपदी। द्विपदी कहने का मतलब हो कि जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो पद हो, दो पद रहेगा तो द्विपदी बहुपद होगा। जैसे 2x² + 9, देखो यहाँ 2x² + 9 है ना, तो एक पद ये वाला हो गया और एक पद ये वाला हो गया, तो एक पद और एक पद, दो पद हो गया, है ना। यहाँ देखो p² -8 है, तो p² और यहाँ 8, एक पद ये वाला, एक पद ये वाला, तो मिल करके दो पद हो गया, है ना। 7x³ -6, 7x³ -6, तो देखो एक पद ये वाला हो गया, एक पद ये वाला हो गया, यानी कि ये दो पद हो गया। बात समझ में आया? हाँ कि ना? मुड़ी कहा से नींद आ रहा है ना बउआ, तो घरे में जाके सोच लीजिए, ठीक ना। देखो यहाँ से अगला है बउआ त्रिपदी बहुपद। तब त्रि का मतलब तीन, त्रि का मतलब तीन, तो जिसमें तीन पद होगा, जिसमें तीन टर्म होगा, उसमें उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। जिसमें तीन पद होगा, जिसमें तीन टर्म होगा, उसको क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो त्रिपदी बहुपद में जरा ध्यान देगा। इसका एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ देखो 2x² + 7x + 5, तो देखो एक टर्म 2x² हो गया, एक टर्म हमारा 7x हो गया, एक टर्म हमारा 5 हो गया, तो 1 2 3 तीन पद है, ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो 9p² - 8p + 1 है, तो एक टर्म एक पद ये हो गया, एक पद 8p हो गया, एक पद 1 हो गया, तो एक पद एक पद एक पद, तो यहाँ तीन पद ना दिख रहा, ये हो गया त्रिपदी बहुपद। हाँ कि ना? समझ में आया? चलो अब आते हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर पहला होता है बउआ एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, और एक घातीय बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। इंग्लिश में इसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक ना। तो सुनो, इसका व्यापक रूप पूछेगा, इसका व्यापक रूप क्या होता है या सामान्य रूप क्या होता है? व्यापक रूप को ही हम लोग सामान्य रूप कहते हैं, ठीक ना। तो व्यापक रूप और सामान्य रूप इसका क्या होता है? इसका हो जाता है ax + b, ax + b, जहाँ a और b जो होगा एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोले तो यहाँ पर कोई अंक होगा, जैसे यहाँ पर मान के चलो 7 है, तो जगह 7x + 5, तो बताओ a और b के जगह जो है 7 और 5 दिख रहा है, तो 7 5 के जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 √5 √6 9 9 11 7 5 माने 4 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। बात समझ में आया? आगे देखो, जैसे मैं देखो 2x + 5 5m + 9, तो बता यहाँ पर x, यहाँ पर जो है देखो तो घात इसका एक ना है, कितना है घात इसका? एक है। यहाँ m का घात कितना है? एक है। तब जिसका घात एक होगा उसको एक घातीय बहुपद कहेंगे, जिसका घात एक होगा उसको क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद। तुम लोग के मुँह में दही जमल है, तुम लोग के मुँह में दही जमल है। अब देखो ऐसे द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में क्या होगा? जिस चर राशि का घात 2 होगा, जिस चर राशि का घात कितना होगा? 2 होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद कहेंगे या तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। इसका व्यापक रूप या सामान्य रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ a b c जो होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब a b c जो होगा एक वास्तविक संख्या। ABC क्या होगा? क्या दांत निकाल रहा है? कहाँ वैसे करता है? बकलोल कुमार। देखो यहाँ से ABC जो होगा वो क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगा। देखो यहाँ से, तो यहाँ देखो 5x² + 7x + 2, तो देखो ax², तो यहाँ है 5x²,
बी एक्स यानी 7x प्लस सी तो प्लस 2। तो बताओ ए बी सी ये क्या हो गया, एक वास्तविक संख्या हो गया। ये वास्तविक संख्या होगा। फिर देखो 9m² प्लस 11m प्लस 2। तो बताओ ax² इसके जगह पर है 9m², bx तो इसके जगह पर है 11m प्लस सी तो प्लस 2। तो 9, 11 और 2 जो हो गया ये एक वास्तविक संख्या हो गया। यही हो गया बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसी प्रकार से है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे इसको? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का जो सामान्य रूप होता है यानी व्यापक रूप जो होता है वह होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, जहाँ ABCD जो होगा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब ABCD जो होगा एक वास्तविक संख्या। ABCD क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगा। तो जैसे मैं देख लो यहाँ से 7x³ देखो ax³ इसके जगह पर है 7x³, यहाँ है bx² इसके जगह पर है 9x², cx यहाँ 2x यहाँ प्लस d प्लस 7। तो ये हो गया। देखो तो ये हो गया क्या? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद यहाँ देखो ax³ के जगह 5p³ bx² के जगह 9p² प्लस के जगह माइनस। चिन्ह कुछ भी हो सकता है, चिन्ह कुछ भी हो सकता है। प्लस के जगह माइनस भी होगा, माइनस के जगह प्लस भी हो सकता है ना। तो चिन्ह देखना नहीं, इसका ये रूप देखना है, चिन्ह से मतलब नहीं रखना। देखो यहाँ से प्लस cx तो यहाँ माइनस 8p प्लस d तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2। तो ये सब हो गया क्या? त्रिघातीय बहुपद। बात समझ में आया? हाँ या ना? नहीं समझ में लो? हाँ तो समझ में आ गया तब वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, ठीक ना। चलो देखो अभी तुरंत बुआ हम पढ़े क्या? व्यापक रूप वाला ना कि जो है मतलब कि एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, समान रूप क्या होगा। अभी तुरंत पढ़े। अब हम पढ़ते हैं शून्यकों की संख्या के बारे में। किसके बारे में? शून्यकों की संख्या के बारे में। कैसे? तो समझो, एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होगा, द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगा, त्रिघातीय में शून्यकों की संख्या 3 होगा, चतुर्थ घातीय में शून्यकों की संख्या 4 होगा। माने एक घात वाला में शून्य के 1 गो, जकरा पर पावर 2 रहेगा ओकर शून्य के 2 गो, जकरा पर पावर 3 रहेगा ओकर शून्य के 3 गो, जकरा पर पावर 4 रहेगा ओकर शून्य के 4 है ना। तो समझो पहले यहाँ से देखो। अब हम फार्मूला चलते हैं। अब हम जो है बउआ सूत्र चलेंगे। क्या चलेंगे? सूत्र चलेंगे। ध्यान देगा। द्विघातीय बहुपद में शून्य को होता है 2 गो। कई गो? 2 गो। तो दोनों शून्य हम मान लेते हैं कि एक शून्य का अल्फा होगा तो दूसरा का बीटा होगा। पहला अल्फा तो दूसरा का बीटा। तो अब जरा सा ध्यान देगा। देखो द्विघातीय बहुपद का जो है बउआ व्यापक रूप तो इसी प्रकार का ना होता है। अभी तुरंत बताए कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो समझो, तो यहाँ तो इसका शून्य हम माने कितना? अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा। तब यहाँ से फॉर्मूला आता है कि शून्यकों का योगफल। तो शून्य है अल्फा बीटा, तो योग का मतलब जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है। कहेगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है। योग गुणनफल दिया रहे माने शून्यकों का योगफल और गुणनफल जब दिया रहे तो हमको जब बहुपद निकाले कहेगा बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया द्विघातीय बहुपद का खेला। अब आते हैं त्रिघातीय बहुपद में। ध्यान देगा। त्रिघातीय बहुपद में यहाँ से देखो, त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कई गो होगा? 3 गो। त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 गो। तो इसका तीनों शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। तो जरा ध्यान देगा। त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो सामान्य रूप तो इसका ये वाला न होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हाँ कि ना? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है। तो सुनो, ये हो गया त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप यानी सामान्य रूप। ठीक है। तो यहाँ से पूछेगा शून्यकों का योगफल। तो शून्य तो अल्फा बीटा गामा ना है। योगफल, योग का मतलब जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अच्छा, और यदि जो कहेगा शून्यकों का गुणनफल तो शून्य तो अल्फा बीटा गामा। तो गुणनफल मतलब तीनों के गुना कर देना है
अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर फार्मूला माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। अच्छा, और यदि जब दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग दिया रहे, देखो दो दो शून्यक है ना, अल्फा बीटा, इसका गुणनफल ये गुना के रूप में है ना। अच्छा, बीटा गामा ये भी गुना के रूप में है, गामा अल्फा ये भी गुना के रूप में, तो गुना करके योगफल दे दे तो इसका फार्मूला होता है सी बटा ए। इसका फार्मूला क्या होता है? सी बटा ए। और यदि जब अब ध्यान दो कि यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया रहे, अल्फा बीटा गामा दिया रहे और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया रहे, तब बहुपद कैसे लिखेंगे? तो बहुपद लिखे बउआ देखो यहाँ ये हम तुम्हारा नियम लिख दिए कि त्रिघातीय बहुपद कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ तक तुम्हारा जो हम पूरा फार्मूला कवर कर दिए हैं, ये पूरा फार्मूला इसमें कवर हो गया है, ठीक ना। और अगला वीडियो से जो है, अगला वीडियो में हम इस जितना भी बताया गया फार्मूला और कंसेप्ट, इस फार्मूला कंसेप्ट का क्या हिसाब किताब देखेंगे, है ना। चलिए इतना नोट कीजिए। और YouTube वाला बउआ जो YouTube पर देख रहे हैं, इस कंटेंट को लिखने के बाद एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं और इसको जो है कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक ना। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये VVI टॉपिक चल रहे हैं, इससे लगभग नहीं कुछ तक कम से कम जो है 10 से 12 नंबर का प्रश्न जरूर पूछेगा। तो YouTube पर बउआ जो देख रहा है वो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए